सभी किसान भाइयों को नमस्कार। आज हम हमारे किसान श्री हेमंत दांगी जी के यहाँ ग्राम अटाई खेड़ा के उनके खेत पे हम आए हुए हैं और मैं सुरेश कुमार सिसोदिया, विकासखंड तकनीकी प्रबंधक आत्मा। इनको हमने पिछली साल एक तकनीक सिखाई थी और तकनीक के द्वारा हमने इनको प्रदर्शन प्रदान किया था, जिसमें हमने 30 किलो चना और 2 किलो अलसी के इंटरक्रॉपिंग के लिए हमने इनको मोटिवेट किया था। और उनका मोटिवेट हुए और मोटिवेट के बाद इन्होंने इतने मोटिवेट हुए कि इन्होंने इस साल अपनी मर्जी से और अपने खेत में जो पिछली बार बीज दिया था उस बीज में से कुछ बीज बचा इन्होंने खुद मसूर के साथ और चने के साथ दोनों के साथ हमने पिछली बार उनको अलसी इनको चने के लिए दी थी, लेकिन वो उससे प्रभावित हुए किसान, जिससे कि इन्होंने अलसी को चने और मसूर दोनों के साथ इन्होंने लगाया। तो हम इनसे इनके पिछले साल के फ़ायदे, पिछले साल की जो इनकी जर्नी रही वो, इस साल उन्होंने कैसे क्या लगाया है, इनके विषय में हम बात करेंगे। तो हमारे उपस्थित हुए तो हेमंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेमंत जी, ये बताइए आप हमें कि हमने पिछली बार आपको 1 एकड़ के लिए हमने आपको दिया था 2 किलो बीज अलसी का दिया था किसान आत्मा परियोजना के अंतर्गत प्रदर्शन के लिए, और 30 किलो चना दिया था। लेकिन आपने हमें फिर बाद में बताया था कि साहब हमने तो 20 किलो अलसी कैसे ला के बाजार से हमने बोई थी, तो आप कैसे क्या बोई थी, आपने कैसे क्या ये बताइए थोड़ा सा। सर, मैंने चने के साथ और मसूर के साथ दोनों के साथ अलसी मिलाई थी और मैंने 7 कूड़े में बोया था चना और 2 कूड़े में बोई थी अलसी। जैसे ही मैंने मसूर में किया था 60 कूड़े में बोई थी मसूर, 2 कूड़े में बोई थी अलसी। मतलब जो आपकी सीडल होती है उसमें आपके 7 कूड़ होते हैं, 9 कूड़ होते हैं, जिसमें आपने आसपास के कूड़ों में अलसी लगा दी थी। हाँ। और बीच के जो आपके 7 बच रहे हैं उसमें आपने चना और मसूर जो फसल लगाई थी वो लगाई थी। उससे क्या हुआ? उससे मैंने चनों में जो रोग लगता है, रोग नहीं लगता। अच्छा, आपने कम रहा उसका रोग जी, और फायदा भी कई हुए अपन को। जो मसूर की वो चना की पैदावार मिलती है सबके साथ, वही अपने वो मिली, तो जो अपना बेनिफिट हो गया था अपना अलसी अच्छी। आपको अलसी की अलग से आपको पैदावार मिल गई। हाँ। अच्छा, बता, आपने बताया 20 किलो आपने अलसी हुई, तो 20 किलो अलसी में आपका कितना निकला? 10 कुंटल हुई थी मेरी, 7300 रुपये। 10 कुंटल अलसी आपने निकाल ली। कितने बीघा में आपने बोई थी वो 20 किलो? 20 किलो हो गई 7-8 बीघा में तो मसूर रहती है, वही में मिला कर बोई थी। हाँ, 8 बीघे में चना तो हमें मिला कर बोई थी, मतलब ऐसे 16 बीघा करीब होती सब मिला दोनों चीज़ें। 16 बीघा की एक फसल में आपने 16 बीघा में से आपने 8 बीघा में आपने चना लगाया था। हाँ। 8 बीघा में आपने मसूर लगाई थी और उन 16 बीघा में आपने 20 किलो इंटरक्रॉपिंग में ऐसे ही आपने लाइन में अलसी बोई थी, जिसका आपका 10 कुंटल के लगभग 10 कुंटल ही थी। 10 कुंटल के लगभग निकला। और क्या फायदा? अच्छा, तो ये मतलब आपने इसके लिए अलग से कोई खाद पानी या कुछ दिया था क्या, कोई दवा डाली थी अलग से? अपना पानी दुआ था, जैसे चना मसूर में पानी देती है वो दी अपन ने, दवाई डालती है चना मसूर में, कोई दवाई डाली थी अपन ने। अलग से कोई आपने मेहनत इसमें, मतलब अलग से लागत कुछ नहीं लगा? अलग से मैं सब कटवाई रही हूँ, बाद में अलग से कटवाना पड़ती है अपन को इसको। अच्छा, अलग से कटवाना पड़ता जो लेट आती है थोड़ी 8-15 दिन, वो अलग से कटवाना पड़ती है इसको। अच्छा, आपका कितना फ़ायदा हो गया लगभग? आप मान लीजिए आप 10 कुंटल आपने उत्पादन हुआ आपका, और 7300 के लगभग आपने उसको बाजार मंडी में बेच दिया। तो आपका लगभग 73 हज़ार रुपये के लगभग। 73 हज़ार का था मान लिया, मतलब आपके 13 हज़ार की लागत मान ली अपन। 12-13 हज़ार रुपये की ये मान लो कि लागत मान लीजिए। जैसे कि इनमें फसल कटाई करवाई हमने, इसके साथ में थ्रेसिंग कराई, तो 10-12 हज़ार रुपये की ये लागत लगी इनको। बाकी 60 हज़ार रुपये का आपको बेनिफिट हुआ, पूरा 60 हज़ार रुपये का बेनिफिट हुआ आपका। इसमें अलग से कुछ लागत नहीं लगी। 16 बीघा में 60 हज़ार बेनिफिट हुआ, तो अलग से चना मसूर जो हिट था वो हिटिंग। देखो किसान भाई, इनका ये तो इनको प्रत्यक्ष बेनिफिट हुआ है, जिसमें कि इसको प्रत्यक्ष बोल सकते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पे इनको क्या क्या बेनिफिट हुए? जैसे कि आप बता रहे हैं कि इसमें चने में रोग नहीं लगा, कम से जो उगरा, और चने और मसूर में जो उगरा लगता है, किसान भाइयों इधर उगरा बोलते हैं हम, वैज्ञानिक भाषा में उसको विल्ट बोलते हैं, जो कि फ्यूजियम ऑक्सीफोरम के एक वो होगा फंगस होती है, उसके कारण ये लगता है। तो अलसी लगाने से इनके खेत में वो विल्ट रोग भी नहीं लगा। साथ में ये बता रहे हैं, साथ में क्या हुआ सर? और क्या रहता है साथ, अलसी रहती है बड़ी और चना मसूर रहती है अपनी कम हाइट की, तो मैंने उसका कीट का अटैक अलसी बचा रखा।
अच्छा किसान भाई इनका चना मसूर से हो जाता है। कहने का मतलब है कि जो चना मसूर में जो इल्लियाँ लगती है वो इल्लियाँ चना मसूर की फसल में ना लगती है। जो इन्होंने अलग से 2 लाइन चना और मसूर में जो अलसी की लगाई है वो कीट अलसी पे आ जाते हैं, चना मसूर को नहीं लगते। तो मतलब ये इनका कहने का मतलब ये है कि चना मसूर में कीट कम लगे। कीट कम लगती है। और क्या लगे? अलसी रहती है मीठी तो कम उसमें हाँ। कीट जाती है। और क्या फ़ायदा हुआ? ठीक है। आप बता रहे थे कि पाला का भी बता रहे थे कि हाँ, इसके हाँ ये कोड़े को फायदा होता है कि इसकी हाइट रहती है बड़ी अलसी की, तो चना मसूर की हाइट कम रहती है, थोड़ा बहुत अंतर रहता है। उससे क्या है कि अपना वो चना मसूर में पाला बैठने ना भाई इनका मतलब ये कम कहने नुकसान होता है उससे। अच्छा उससे कम नुकसान पाले से अगर गिरता पाले से है, ही बचत हो जाती है, पाले से कुछ बचत भी होती 10-20% बचत हो जाती है इससे। है। देखो किसान भाइयों, यहाँ तो ये एक कहावत सही है कि आम के आम गुठलियों के दाम भी हमारे दांगी जी ने लिए हैं कि एक तो इन्होंने अपनी फसल को रोगों से बचाया, कीटों से बचाया, और ये बता रहे पाले से भी कुछ हद तक फसल बच जाती है। साथ में इन्होंने ये तो आम हो गए, इसका दाम भी इन्होंने गुठलियों के दाम भी इन्होंने उसको बेच के 10 कुंटल अलसी को बेच के 60,000-73,000 रुपये के लगभग इन्होंने गुठलियों के दाम भी ले लिया। तो आप किसान भाइयों को क्या बताना चाहेंगे, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, नगरी बहुत अच्छी है और ऐसे करना चाहिए। अच्छा देखो किसान भाई इनका भी एक सुझाव है आप लोगों को सभी को कि भैया ये करिए आप लोग, और इससे फ़ायदा भी होता है। तो और कुछ किसान भाइयों को संदेश देना चाहेंगे आप भी एक किसान ही हैं, तो आप उन्नत किसान हमारे हेमंत जी हैं, हेमंत दांगी जी जो अटाई खेड़ा के हैं, तो उन्नत किसान के श्रेणी में ये आते हैं। और क्या आप बोलना चाहेंगे किसान भाइयों को, क्या सुझाव देना है? यही है कि इसमें अपने दोनों फायदे मिल जाते हैं। क्या है कि अपनी जब मिश्रित फसल हो जाती है तो अपने से कोई बाई चांस कोई घाटा हो, किसानों को करना चाहिए जो फायदा हो जाता है। अपने से फसल पिट भी गई तो अपनी अलसी की तो आ रही है। देखिए किसान भाइयों, ये आप खुद वीडियो में देख सकते हैं कि देखिए ये अलसी, ये मसूर लगी है, मसूर के बीच में 2 लाइन इन्होंने किसान भाई ने सीडल से ही बोई है, इन्होंने कोई हाथ से अलग से कुछ नहीं लगाया है, 2 लाइन बो दी। इसके बाद फिर वो 2 लाइन आपकी उधर अलसी की बो दी। इन्होंने इंटरक्रॉपिंग बोलते हैं। इस बार तो इन्होंने सरसों की भी कुछ पौधे आपने लगा रखे हैं। किसान भाई सरसों का तो ये फायदा है कि अगर अभी चने में जो इल्लियाँ लगती है तो सरसों पे अगर कोई पक्षी आके सरसों के पौधे में बैठेगा और इसके बाद इसकी जो चने में जो इल्ली रहती है वो इल्ली को वो पक्षी खा जाएगा। तो ये कीट का भी कंट्रोल इल्लियों का बहुत अच्छा होता है। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें समय दिया और आपके खेत पे हमें आने दिया, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।